कांग्रेस क्यों छोड़ी, रुकाई कारण है? कुछ हमारे कुचेरा के बड़े नेता जो अपने आप को राजस्थान का धुरंधर मानते हैं, जो बीजेपी को सत्यानाशी का फूल बोलते हैं, अपने घर का विकास करवाया था, गांव का विकास इन्होंने कभी नहीं करा। इस बार चुनाव तेजपाल जी क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी में लड़ रहा है, कांग्रेस में लड़ रहा है, निर्दलीय में लड़ रहा है। जेल से बचने के लिए हम बीजेपी में आए थे, लेकिन लगता नहीं है हम जेल जाने से बच पाएंगे। बाप बीजेपी में, बेटा कांग्रेस में, भतीजा निर्दलीय। आप हमारे सामने बोलोगे तो हम आपको मार देंगे, काट देंगे, या आपको लोगों से पिटवा देंगे। कुचेरा को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवा के ही रुकूंगा। इन्होंने तो रावण देन को बैठा दिया, खुद रावण बन गए। खियूसर का विधायक रेवंतराम डांगा खुद आके यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्र हित में मतदान करो। मैंने बोला मैं जाति पाति पे ध्यान रखता ही नहीं, ना मैं कभी जाति पाति का भेदभाव करता। और आप जिसको राज बोल रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, राज चला गया खियूसर का। खियूसर में कहीं चले जाओ आपको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखेगा। बहुत ज्यादा अत्याचार इस कुचेरा की जनता के ऊपर हो रहा है। एमपी हार गए, एमएलए हार गए, चाचा हार गया, भतीजा हार गया, बहन हार गई। राम राम सा जलको मारवाड़ में आप रोज स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जी। आप आज खड़ा विधानसभा खियूसर नगर पालिका क्षेत्र कुचेरा। अपन साथ में मौजूद है 2013-2014 तक मिर्दा कॉलेज नागौर का अध्यक्ष भी है, और बिग बाद में 2016 लेट 2018 तक NSUI जिला अध्यक्ष भी रहा। ये अपन साथ में आज मौजूद है राजेंद्र जी डुकिया। राम राम सा। राम राम साहब, नमस्कार। तो पहले ही सवाल है डुकिया साहब कि आप कांग्रेस क्यों छोड़ी, रुकाई कारण है? क्योंकि आप पहली जिला अध्यक्ष भी है NSUI का 2 साल। देखिए, कांग्रेस छोड़ने का रीजन ये था, मैं जब जिले का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था NSUI का, और उस टाइम बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, विपक्ष की भूमिका मैंने ही निभाई थी। कांग्रेस के लोगों के पास में सामान नहीं था 150 लोग इकट्ठे करने का। जितने भी विरोध प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन होते थे, सारे के सारे मैं युवाओं के साथ में करता था। और जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये कुछ हमारे कुचेरा के बड़े नेता जो अपने आप को राजस्थान का धुरंधर मानते हैं, जो बीजेपी को सत्यानाशी का फूल बोलते थे, उन नेताओं ने ABVP के से चुनाव लड़े लड़कों के वहां कार्यालय उद्घाटन में चले गए, मुझे बिना पूछे चले गए। अगर उसको ज्वाइन करवा के जाते मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, बिना पूछे चले गए। जब कॉलेज के अंदर मैं हूँ दारमदार और विपक्ष की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, तो मुझे बिना पूछे चले गए। तो मेरी और इनकी झड़प हो गई थी आपस में कांग्रेस कार्यालय के अंदर। तो इन्होंने और तो इनसे कुछ बढ़ा नहीं, इन्होंने वहां दिल्ली जाकर मुझे वो NSUI से निलंबित करवा दिया। तो उसके बाद में मैं कभी कांग्रेस के पास में नहीं गया। कांग्रेस का खुद का मेरे पास अभी कुछ मेरे मिलने वाले मित्र नेता है, इन्होंने इधर उधर से बात करवाई कि आप वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लो। मैंने बोला मैं कांग्रेस में अब नहीं आऊंगा, कांग्रेस ही मेरे पास आएगी। तो आप कौन सी पार्टी में हो बार? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP में। अच्छा, अभी मैं जान कुचेरा की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। अब 5 साल तेजपाल जी मिर्दा अभी चेयरमैन है। विकास कितना हुआ आप बताओ? आप चेयरमैन मत बोलो, उसको फर्स्ट मैन बोलो। चेयरमैन की परिभाषा अलग होती है, और जो विकास है, विकास इन्होंने अपने घर का विकास करवाया था, गांव का विकास इन्होंने कभी नहीं करवाया। आगे सड़क बन रही है, पीछे टूट रही है, कहीं ब्लॉक लगा रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, पीछे टूट रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना रखा है। और इसके साथ में इनकी एक पार्टनर आ गई EO पोस्ट में, तो वो EO नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपने आप को राजस्थान का राजनेता मानते हैं कि भाई हम तो राजस्थान हिला देते हैं, उनसे कुचेरा के अंदर EO नहीं आ रही है। वो भी प्रोबेशन पे बैठी है, पोस्टिंग तो उसकी नागौर है, बैठी है। क्योंकि हर कोई भ्रष्टाचार करता नहीं, ये इन्होंने दोनों ने मिला जुली का खेल बना लिया, पार्टनरी में ये काम करते हैं दोनों। अच्छा, कुछ दुर्भाग्य हमारे इस कुचेरा का ये है कि कुचेरा अभी भी अंग्रेजों से तो गुलामी से निकल गए, लेकिन इन दोनों परिवारों से, मिर्दा परिवार से अभी कुचेरा गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकला नहीं। इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था, मेरे 2 दुश्मन थे, मारना किसको था, मर कोई और गया। इस बार निश्चित रूप से दोनों का ट्रीटमेंट कर देंगे। अच्छा, एक बात ये मेरे को समझ में नहीं आ रही कि ये तेजपाल मिर्दा जो भी चेयरमैन है। नहीं, रुको। इस बार चुनाव तेजपाल जी क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी में लड़ रहा है, कांग्रेस में लड़ रहा है, निर्दलीय में लड़ रहा है। वो तो उनको खुद को ही पता नहीं है मैं किससे लड़ूंगा। कभी तो बोल रहे हैं मैं बीजेपी का हूँ। अभी वार्ड के अंदर हमारे एक उपचुनाव हुआ था, आपने देखा, इनको हार का सामना करना पड़ा। जनता ने यहाँ से शुरुआत कर दी, और अब आगे चुनाव आ रहे हैं, तो जहाँ मुस्लिम एरिया है वहां जाके बोलते हैं मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और जहाँ कांग्रेस के वोटर है वहां जाके बोल देते हैं मैं कांग्रेस से चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। और जो शहर के अंदर जाएंगे बाणिया ब्राह्मण के पास में, तो उनको बोल देंगे मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूँ। इनको खुद को ही पता नहीं है, इनका खुद का आता पता नहीं है कि ये तो खुद बीजेपी से परेशान हो गए। मुझे किसी एक आदमी ने बताया था कि हमारे जो मिर्दा जी हैं, बड़े अपने आप को बड़े मानते हैं,
उन्होंने बोला कि बीजेपी में आके हमारे साथ बहुत गलत हुआ, जेल से बचने के लिए हम बीजेपी में आए थे, लेकिन लगता नहीं है हम जेल जाने से बच पाएंगे। कि विजयपाल जी को जन्मदिन एक पोस्टर देखी मैं कुचेरम और बेबार कौन सी पार्टी में बीजेपी लेकिन वो सिंबल कौन दिख रही हो मन गई पोस्टर मत इरो का कारण है सिंबल तो है ही नहीं ना इनके पास, इनको खुद को ही पता नहीं हम कौन सी पार्टी में हैं। बाप बीजेपी में, बेटा कांग्रेस में, भतीजा निर्दलीय। अब इन्होंने क्या है साहब, ये एक जैसे ये होता है ना पोपा बाई का राज, ये इन्होंने ये समझ रखा है कि भाई भोला भाला गांव है। आप अगर कोई आपको खुल के थोड़ी बहुत बात बताएगा, अगर आप आज गांव में घूमे हो, मुझे नहीं पता आप गांव में घूमे कि नहीं घूमे, लेकिन अगर गांव में घूमो या घूमोगे तो लोग आपसे बोलने से डरेंगे। आप कैमरा नीचे करके उनसे बात कर लेना, पूरी खुल के बात बताएंगे। कई कारण है कि लोग डर रहे हैं ये इन्होंने एक बे पैदा कर रखा है कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, आप हमारे सामने बोलोगे तो हम आपको मार देंगे, काट देंगे, या आपको लोगों से पिटवा देंगे, आपका व्यापार है उसको खत्म कर देंगे। इनका पहला काम ये होता है कि अगर इनके सामने कोई खुल के बोलता है, अगर इनका कोई विरोध करता है, तो उसका सबसे पहला काम यही करते हैं कि इसका व्यापार क्या चल रहा है वो बंद करवा दो, उस पर जीएसटी का छापा डलवा दो, कभी कोई किसी को भेजो, कभी पुलिस को भेजो। खुद के दम पे कुछ नहीं करते ये, इनके पास में खुद का दम है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कि लोग डर रहे हैं, लेकिन मैंने ये प्रण ले लिया कि इस बार कुचेरा को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवा के ही रुकूंगा। अभी देख रहे हैं कि एक जगह मत अतिक्रमण भी हो रही है, एक कोट तालाब है बटे भी स्थिति खराब है कुचेरम का ही कारण है। कोटलाव तालाब की आप बात करो, कोटलाव तालाब में मैंने 2020 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि ये शहर का भूभाग है, शहर का भूगर्भ है, जहां पर आज से 10 साल 5 साल पहले रावण देन होता था। जिस कोटलाव तालाब अच्छा भी एरिया में रावण देन होता जो जहाँ ये अभी कचरा डाल रहे हैं, जाना आप जहाँ ये कचरा डाल रहे हैं ना, वहां रावण देन होता था। इन्होंने तो रावण देन को हटा दिया, खुद रावण बन गए। और लोग ये एक आज से नहीं, ये 500 साल पुराना है मेरे हिसाब से कोटलाव तालाब। और पिछले चुनाव में काका भतीजा ने दोनों ने मिलकर वादा किया था मंच पे कि हम भैरू बाबा की कसम खा के बोल रहे हैं कि इस बार कोटलाव तालाब का सौंदर्यीकरण कर देंगे। और भतीजे ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कोटलाव आप तो मुझे चुनाव जिता दो और कोटलाव तालाब के अंदर बतके तिरा दूंगा आपके। आने वाले साल में नगर पालिका को चुनाव आ रहा है और आप भी कुचेरा में बिराजा करो, तो इस बार स्थिति कहीं लग रही है? स्थिति साफ है, आरएलपी की सरकार बनेगी, किसान का बेटा चेयरमैन बनेगा। ये बात मेरी आज याद रखना आप, निश्चित रूप से बनेगा, ये कन्फर्म है। और कुचेरा की जनता ने इस बार मन बना लिया। आप देखना, मेरे पास हर कोई गरीब आ सकता है, मेरे पास आने के लिए, मेरे से कोई बात बोलने के लिए कोई हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि मैं सबके साथ में बैठता हूँ। मैं अपने आप को नेता कम कार्यकर्ता ज्यादा समझता हूँ। मेरे पास कोई आता तो उसको नीचे नहीं बिठाता। ये पिछला चुनाव या इस बार उपचुनाव हुआ तो इनको मैंने गली गली घुमा दिया, और इस बार जो उपचुनाव हुआ और इनको हार का मुंह देखना पड़ा, उस उपचुनाव में खियूसर का विधायक रेवंतराम डांगा खुद आके यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्र हित में मतदान करो। अब भाई एक वार्ड पूरा देश बीजेपी की सरकार बनाया बैठा है, और ये एमएलए यहाँ वार्ड के अंदर मतदान अपील कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में मतदान करो। तो आप सोच लो, इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। चेयरमैन को भी मैंने गली गली घुमाया, मैं खुद गया। लोगों ने मुझे बोला आपने के घर में चाय पानी कैसे पी लेते हो? मैंने बोला मैं जाति पाति पे ध्यान रखता ही नहीं, ना मैं कभी जाति पाति का भेदभाव करता। मैं जिसके भी घर में जाता हूँ उसको मेरा ही घर मानता हूँ, मेरे घर कोई आता है तो मैं उसको मेरा भाई मानता हूँ। लगातार 2013 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कॉलेज के अंदर भी मैंने मेरे संघर्ष पे ही चुनाव जीता था। एनएसयू का प्रेसिडेंट बना तब भी ये मेरे सामने थे, फिर भी मैं जीत गया था। एनएसयू में इनको सिखा दिया, चुनाव भी हरा दिया, ये भी बता दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे ऊपर इन्होंने पता नहीं कितने मुकदमे झूठे दर्ज करवा दिए, मेरे परिवार को इन्होंने लड़ा दिया। मेरे परिवार के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम सब लोग आमने सामने हो गए। लेकिन समय सबका आता है, और जिस दिन मेरा समय आया मेरा परिवार भी मेरे साथ में हो गया, और इनको भी पता चल गया कि अब ये रुकेगा नहीं। रोज नए हथकंडे अपनाते हैं, और मैं एक विश्वास इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिलाना चाहता हूं कि मैं कट सकता हूं, लेकिन 36 कौम के लिए झुक इनके सामने कभी नहीं झुक सकता। 36 कौम जो करेगी मेरे लिए वो सर्वमान्य है, और मैं पद की लालसा कम रखता हूँ। मेरी एक आदत है, मेरे पास 5-10 लोग काम करवाने के लिए आए या मुझे कोई बुलाए, मुझे बहुत खुशी होती है। वो पद है, उससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। ये गांव की विधानसभा खियूसर लागया करे, और खियूसर 20 साल बाद राज में आए और डबल इंजन की सरकार हो रहे,
और अबार का विधायक रेवंत राम जी डांगा है, बाने भी 1 साल ऊपर हो चुके हैं। विधायक कार्यकाल कुचेरा में कितो काम हुए? एक पैसे का भी काम नहीं हुआ अभी तक। और आप जिसको राज बोल रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, राज चला गया ख्यूंसर का। जिस ख्यूंसर को पूरे देश में ख्यूंसर के नाम से जाना जाता था, हनुमान बेनीवाल के नाम से जाना जाता था, आज उस ख्यूंसर की ये हालत है। लोग दूर से अंगुलियां दिखा रहे कि जो एक जमाने में ख्यूंसर हुआ करता था कि वहां के अधिकारी को किसी के हनुमान जी बेनीवाल का फोन चला गया तो अधिकारी की हिम्मत नहीं किसी कार्यकर्ता का काम रोक दे। लेकिन आज दुर्भाग्य है, पूरे ख्यूंसर में कहीं चले जाओ आपको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखेगा। बाबू से लेके एसडीएम तक इस ख्यूंसर में बैठते हैं, सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। जहां भी जाओ पैसा चाहिए। कुचेरा पुलिस थाने के अंदर चले जाओ, कांस्टेबल भी पैसा मांग रहा है, हेड कांस्टेबल पैसा मांग रहा है, एसआई पैसा मांग रहा है, थानेदार पैसा मांग रहा है। शराब पिला दो, पार्टी करवा दो, बाकी काम कुछ मत करो। जिस काम को करना है वो काम करते नहीं, किसके खिलाफ करना है वो काम पक्का कर देते हैं। बदलाव होते हैं, आरएल पीते हैं, बदलाव भी फिक्स है और आरएल पी भी। अब पोपा भाई का राज कुचेरा के अंदर नहीं चलेगा कि जो मिर्दा अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते थे उनसे एक वार्ड का चुनाव नहीं जीता गया। वार्ड का मैं कोई बड़े अधिकारी के पास में चला गया था, वहां मेरी थोड़ी बहुत देर लंबी बात हो गई उनसे, तो बात चलते चलते इन मिर्दाओं की बात आ गई। तो बोले साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हनुमान जी बेनीवाल हमें सुबह से शाम तक 5 कॉल करते हैं, लेकिन एक भी कॉल उनका ऐसा नहीं आता है कि आपको फला फला व्यक्ति का बुरा करना है। उनका फोन यही आता है, गरीब है इसकी मदद कर देना, हो सके तो दोनों पार्टियों को बैठ के समझा देना, मदद हो जाए, दोनों खुश होकर चले जाए। लेकिन मिर्दा परिवार से जब भी हमारे पास फोन आता है तो उनका एक ही फोन आता है कि इसका ट्रीटमेंट कर देना, इसको यहां से भगा देना। तो सोचो आप, लोग समझ रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, बोले या नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट की चोट है, वो इस बार पता चल जाएगा। आप भी चुनाव के अंदर आके देख लेना, सारा का सारा सिस्टम चेंज मिलेगा आपको। यहाँ मेरा तो सभा करवाने का मन था, लेकिन एमपी साहब ने बोला कि एक बार बड़ी जन सुनवाई कुचेरा के अंदर इस महीने में हम करवा देंगे। जितने भी कुचेरा के क्षेत्र का जो विकास अटका हुआ है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, सड़क की समस्या है, सारी समस्याएं दूर करेंगे। एमपी साहब पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन नगर पालिका एजेंसी बननी नहीं चाहती, क्योंकि एजेंसी गलती से बन भी गई तो इनको पता चलेगा कि भाई ये काम तो एमपी साहब के खाते से हुआ है, लोग हमें नहीं मानेंगे। और छोटा मोटा अभी आपने सोशल मीडिया पे देखना, मेरी साइड पे मैंने कुचेरा के अंदर 25-26 पानी की लाइन से ये जो अमृत जल योजना है उसके लिए एमपी साहब को दी। जिले की डीईसी के वो अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल है, जिले के अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल है। अब ये लोग सोशल मीडिया पर रेवंत राम डांगा और खुद तेजपाल मिर्दा के नाम से ये सोशल मीडिया पर प्रचार करवा रहे हैं कि धन्यवाद चेयरमैन साहब का, धन्यवाद एमएलए साहब का। अरे भाई अभी क्या कर दिया एमएलए साहब ने? 1 साल में 1 पैसा ही मुझे तो कुचेरा के अंदर कहीं लगा नजर नहीं आ रहा है। और कुचेरा के अंदर आप घूमना, 5 दिन बाद में वो की वो रोड आपको टूटी मिलेगी। मैंने इनके कागज निकलवाने के लिए खूब सारे प्रयास किए, अभी ये कागजों को दबा रहे हैं। कब तक ये कागज दबाएंगे? कागज भी निकालूंगा, इनका इलाज भी पक्का करूंगा। चीज है राजेंद्र जी, सामने अतिक्रमण बता रहा है कुचेरा माइन, सही है? देखिए कुचेरा की 70% आबादी है वो ये अंगोर भूमि के अंदर है। ये कोई अतिक्रमण इसको आप नहीं बोल सकते, इतना भी अतिक्रमण नहीं है। लेकिन इन्होंने ये जो किया है ना, आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं वो बता देता हूँ। ये क्या जो कोटराब तालाब है, इन्होंने पहले यहाँ पे दूसरे लोगों का कब्जा हुआ करता था, तो उनसे कब्जा छुड़वा के कि बोले हम इसको नगर पालिका के अंडर में ले लेंगे, तो उन लोगों ने नगर पालिका को सौंप दिया। अब ये क्या रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां ऐसे बांट रहे हैं कि भाई ये जो नगर पालिका की जमीन है, पहली बात तो नगर पालिका की जमीन है, अंगोर भूमि है, इसमें कभी पट्टा नहीं बनता है, सबसे पहली बात। अब ये अलग अलग लोगों को बुला के, अलग अलग समाजों को बुला के इस जमीन को बांट रहे हैं। इसमें ये सिर्फ लॉलीपॉप है। लोग कुछ भोले बाले भी हैं, कुछ लोग बातों में आ ही जाते हैं। ये तो देखो सब दुखी है। अच्छा, इनको देने की इच्छा है तो इनका इधर कसनौ रोड पे खुद का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खेत पड़ा है, दोनों वहां जमीन कौन मना करता है? हनुमान जी बेनीवाल ने उपचुनाव के अंदर बावरी समाज को संकवास और ख्यूंसर के अंदर जगह दी थी, खुद के निजी पैसे से जमीन दी थी उनको। वो तो एमपी थे, रख लेते, कौन मना कर रहा था? किसी को कब्जा करवा देते। अब इनका क्या है कि एक से कब्जा छुड़ा लिया, दूसरे को वहां बसा दिया, लोग बड़े बड़े बस गए। अब उनको भी ये पता है, कुछ लोग आए थे मेरे पास में कि भाई ये जो जमीन है हमारे नाम तो कभी होगी नहीं, हम क्या करें? तो मैंने बोला इनका काम है लॉलीपॉप देना, पागल बनाना कि आप एक बार वापस चुनाव जिता दो। दूसरा, अभी थोड़ा इधर चल रहा है, कृषा मंडी के पीछे कोई अतिक्रमण की बात चल रही है,
रोड के ऊपर पौधे लगा दिए, नगर पालिका खुद वहां जाके पौधे लगा रही है और वहां के कुछ लोगों को बोल रही है कि आप हमारे साथ में, वहां का पार्षद बोल रहा है कि आप हमारे साथ में चेयरमैन साहब के पास में चल रहे हो, ये सारी की सारी दीवार भी तोड़ा देंगे और ये पौधे उखाड़ देंगे, आप हमें चुनाव में वोट दे देना। ऐसे ऐसे लोगों को भेज रहे, माहौल खराब कर रखा है। अगर कोई बोलने का प्रयास करता है तो उसको ये दबा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। बहुत ज्यादा अत्याचार इस कुचेरा की जनता के ऊपर हो रहा है, लेकिन इस बार जनता ने भी पूरा मन बना लिया, पीछे नहीं हटेंगे, इलाज करेंगे। ये एक नगर पालिका ही बची है इनकी लास्ट। एमपी हार गए, एमएलए हार गए, चाचा हार गया, भतीजा हार गया, वो बहन हार गई, सारा सिस्टम खत्म। इस बार कुचेरा से बोरी बिस्तर बांध के, ये तो सारे बिजनेसमैन है, ये नेतागिरी कम, बिजनेसमैन का काम ज्यादा करते हैं। और बिजनेसमैन का हमेशा यही काम रहता है कि मेरे सामने कौन आ रहा है उसको साइड में हटाओ। तो इन्होंने क्या जनता को ही अपना वो बिजनेसमैन का सामने की पार्टी मान लिया, तो ये हटाने का काम कर रहे हैं। 5 साल मैंने भी तो संघर्ष किया, लोगों के बीच में बैठा रहा हूं, अब तो मुझे भी काफी बातें समझ में आने लगी। उस बार तो मैं कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़का या जिलाध्यक्ष का लड़का या नया था, मुझे आम जनता क्या है क्या नहीं वो समझ में नहीं आ रहा था। इस बार लोगों ने बता दिया कि आपको किस तरीके से काम करना है। और विशेषकर मुझे ये पहला गिफ्ट कुचेरा की जनता ने उपचुनाव के वार्ड पार्षद के अंदर दे दिया, तो उससे मुझे भी लगा कि कुचेरा बदलाव चाह रहा है, तो हो जाएगा निश्चित रूप से सफलता। झलको